जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी सबकी मंशा पूर्ण करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मंशा पूर्ण हनुमान जी का तो एक मंदिर भी है। 300 साल पुराना मंदिर है। मेरा भी वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने भी दर्शन किया है वहाँ हनुमान जी का। और वहाँ जो पड़ाव रेलवे ब्रिज है, ठीक वहीं पे ये मंदिर अवस्थित है और बड़ी अद्भुत महिमा है। जो लोग भी भक्ति भाव से जाते हैं, दर्शन करते हैं, या फिर किसी भी माध्यम से जो लोग गए हैं, या एक स्मरण ही हो आता है हनुमान जी का, तो ऐसे लोगों के जीवन में भी कल्याण हो जाता है। तो वहाँ को लेकर के एक भक्त ने, वो ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, रचित जायसवाल जी, इन्होंने अपना एक अनुभव हमें लिख करके भेजा है और साथ ही बताया है कि हनुमान चालीसा के साथ इन्होंने सुंदर कांड के एक चौपाई का संपुटित पाठ किया था और जिसका इन्हें बहुत जल्दी लाभ मिला। बहुत सारी परेशानियां थी जीवन में। ये दरअसल एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में मैनेजर हैं और जहाँ पे इनका बैंक है उसी रास्ते में ये मंदिर पड़ता है। ये बताते हैं कि हमेशा जाना होता था, कभी कभार उस मंदिर जाया करते थे, लेकिन जब से परेशानी बढ़ी और उन्होंने एक निर्णय लिया कि बैंक जाने के पहले कुछ देर के लिए ही सही रुकेंगे, हनुमान जी को पहले प्रणाम करेंगे और उसके बाद फिर बैंक जाएंगे। इसके बाबत इन्होंने अपना अनुभव लिख करके भेजा है। अब जो लोग संपुटित पाठ क्या होता है नहीं जानते, तो उनको हम बता दें। संपुटित का मतलब होता है बांध देना, ऊपर से भी और नीचे से भी। जैसे जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार। तो ये तो चौपाई हो गई। अब इसके ऊपर कोई दोहा या चौपाई या जिससे हम संपुटित करना चाहते हैं, अगर ऊपर लगा दें और फिर इस चौपाई इस दोहे के बाद में लगा दें, तो ये संपुटन हो जाता है। संपुटन का अर्थ ये समझ लीजिए कि जो हम पाठ करने जा रहे हैं उस पाठ को ऊपर और नीचे बांध देना, उसको बंद कर देना। तो संपुटित पाठ का बहुत ही विशेष महत्व होता है। साथ ही हम ये भी स्पष्ट कर दें, बहुत सारे लोग संपुटित का अर्थ समझते हैं कि हनुमान चालीसा का हम पाठ करने जा रहे हैं तो पाठ के शुरू में, मतलब श्री गुरु चरण सरोज रज के शुरू में लगा दिया और जब समाप्त हो गया पूरा हनुमान चालीसा तब लगा दिया, तो क्या ये संपुटित होता है? नहीं। संपुटित का मतलब होता है कि प्रत्येक दोहा प्रत्येक चौपाई के ऊपर और नीचे अगर लगाया जाए, जिससे आप लगाना चाहते हैं। जिस चौपाई की हम चर्चा करेंगे अभी, इन्होंने बताया है कि किस चौपाई की इन्होंने संपुटित किया था और क्या कुछ इन्हें इसका लाभ मिला, इसकी इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात की इन्होंने चर्चा की है कि जो लोग भी मंशापूर्ण हनुमान जी के दर्शन के लिए वहाँ पे जाते हैं, एक विशेष मान्यता है। वहाँ पे एक आंवले का पेड़ है और उस आंवले के पेड़ के ऊपर किसी टहनी में अगर लाल कपड़े में नारियल बांध करके जो भी आपकी मनोकामना है, हनुमान जी से कहते हुए कि प्रभु हमारी इस मंशा को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि आप मंशापूर्ण हनुमान जी ही हैं, आपका नाम ही है मंशापूर्ण हनुमान जी, जो सबकी मंशा को पूरी करते हैं, और बांध दे उसमें आंवले के पेड़ में, तो उस व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। और जिसकी भी मंशा पूर्ण होती है उसके बाद वो लोग जाते हैं पंडित जी से, कहते हैं कि उसको खोल दीजिए और फिर जो कुछ भी वहाँ भोग प्रसाद अर्पित करना होता है, पूजा पाठ कराना होता है, दान दक्षिणा देनी होती है, लोग वहाँ पे देते हैं। तो बड़ी अद्भुत महिमा है वहाँ की। तो रचित जायसवाल जी ने अपने बारे में लिखा है कि मेरा नाम रचित जायसवाल है। कुछ महीने पहले तक मेरी ज़िंदगी बिल्कुल उलझी हुई थी। इन्होंने लिखा है कि घर में रोज़ किसी न किसी बात पर झगड़े हो जाते थे, छोटी सी बात पर तू मैं हो जाया करती थी। माहौल इतना भारी हो गया था कि उसका असर मेरे ऑफिस के काम पे भी पड़ने लगा। आगे लिखते हैं कि नतीजा ये होता था कि मीटिंग में ध्यान नहीं लगता था, बार बार मुझे अपने बॉस से सुननी पड़ती थी, जो टारगेट होता है एक बैंक का वो पूरा नहीं हो पाता था और तमाम तरह की परेशानियां होती थी। और घर की जो परेशानी है मैं दफ्तर लेके जाता था और दफ्तर की परेशानी घर लेकर आ जाया करता था, और नतीजा ये हुआ कि दिन प्रतिदिन मेरी जो स्थिति है काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। तो कहते हैं कि एक दिन अचानक इन्हें ये मन में सूझा
कि हम जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे मंशापूर्ण हनुमान जी का मंदिर है, क्यों ना हनुमान जी का दर्शन किया जाए। ये बताते हैं कि जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के सामने पहुँचे तो वहाँ गेट पे कई साधु भी बैठे रहते हैं, कुछ लोग मांगने वाले होते हैं, साधु वेश में भी लोग रहते हैं। तो एक व्यक्ति वहाँ पे साधु वेश में बैठे थे, वो मांगने वाले ही थे। तो उन्होंने देखते ही कहा कि क्या परेशानी है, जाओ तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, हनुमान चालीसा का संपुटित पाठ करो। उन्होंने इनसे कहा कि संपुटित पाठ करो, और आगे नहीं बताया कि क्या संपुटन लगाएं। तो ये सुन करके जो कुछ इनके पॉकेट में था, कहते हैं कि हमने उनको दे दिया जो वहाँ बैठे हुए थे, और उसके बाद मैं अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना की, और वहाँ जो पंडित जी थे उनसे पूछा कि पंडित जी, हमें संपुटित पाठ करना है, किस चौपाई मंत्र का हम संपुटन लगाएं। तो पंडित जी ने सलाह दी कि जो सुंदरकांड की जो प्रसिद्ध चौपाई है कि दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, इसका आप संपुटन लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और साथ ही पंडित जी ने ही ने सलाह दिया, सुझाव दिया कि ये जो आंवला के पेड़ है वहाँ पे नारियल लाल कपड़े में बांध करके आप वहाँ पे बांध दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद ये बताते हैं कि प्रतिदिन का ये क्रम हो गया, और घर से जब भी इस मंदिर से के सामने से निकलते थे तो मंदिर में ही बैठ करके इस चौपाई का संपुटित पाठ एक हनुमान चालीसा का कर लिया करते थे। इन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया था, जैसे मंदिर में बैठ करके पाठ किया जाता है, बस पहुंचते थे, हनुमान जी को प्रणाम किया और वहीं बैठ गए, और उसके बाद श्रद्धा भाव से संपुटित पाठ करना शुरू कर दिया कि दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब इसका संपुटन कैसे लगाया जाता है हम थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। जैसे जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ने से पहले सबसे पहले कहें दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। उसके बाद फिर कहें दीन दयाल बिरुद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। और फिर उसके बाद जो अगला दोहा है हनुमान चालीसा का, और पुनः इस तरह से आखिर तक पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। इसके बाद भी ये कहे कि उसके बाद भी, मतलब पूरे में लगाना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि शुरू में और आखिर में, तब जाकर के संपुटित पाठ ये पूरा होता है। और इस तरह से बताते हैं कि इन्होंने 11 दिन ही ऐसा किया था कि काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को जीवन में मिलने लगा। छोटी छोटी बात पे जो चिढ़ जाया करते थे, तनाव ले लेते थे, या घर में जो तू मैं की स्थिति हो जाती थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, और ऑफिस का बैंक का जो माहौल है वो भी ठीक होने लगा, काम में मन लगने लगा, और जीवन के प्रति एक आशावादिता जग गई। इन्होंने लिख करके भेजा है कि पहले जो गुस्सा हर बात पे फूट पड़ता था वो धीरे धीरे शांत होने लगा। ऑफिस में मेरा फोकस वापस आने लगा, कम समय पर बहुत जल्द परिवर्तन मेरे जीवन में आने लगा, इन्होंने लिखा है। और 11वां दिन, ये कहते हैं कि 11वां दिन जब मैं पहुंचा वहाँ पे मंदिर में, तो वो जो बुजुर्ग व्यक्ति जो बाहर बैठे थे साधु वेश में पुनः मिल गए, और उन्होंने कहा कि जाओ बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा। पुनः इनका जो क्रम था उनको कुछ पैसे दिए, और उसके बाद फिर अंदर गए और पाठ किया। उसके बाद उनके जीवन में सब कुछ बदलने लगा और सब कुछ ठीक हो गया। इन्होंने लिख करके भेजा है कि वो चाहते हैं कि उनके अनुभव को भी हनुमान भक्ति पे शामिल किया जाए। तो रचित जायसवाल जी, आपके इस अनुभव को शामिल किया गया है, बहुत अच्छा लगा आपके इस अनुभव को सुन करके। और हम आपको बता दें, सुंदरकांड की जो ये चौपाई है दीन दयाल बिरुद संभारी, इसको और ऊपर से जो ये चौपाई है इसका भावार्थ समझ लें, भावार्थ समझ करके करेंगे तो और ज़्यादा इसका सुफल हमें प्राप्त हो जाएगा। दरअसल जब हनुमान जी लौटने लगे हैं वहाँ पे लंका दहन के बाद, लंका जला चुके हैं, माता के सामने आकर के बैठे हैं और विदा लेने की घड़ी आ गई है। जनक नंदिनी माँ सीता जी से हनुमान जी विदा लेने के लिए बैठे हैं और कहते हैं कि माते अब मेरे चलने का समय आ गया है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद सीता जी जो एक संदेश देती हैं प्रभु राम के नाम का, वही इस चौपाई में यही बातें कही गई हैं। माता सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि तात कह अस मोर प्रणामा,
सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। कहती है माता सीता जी की तात कहस मोर प्रणामा, कि हे तात, हे हनुमान जी, आप मेरा प्रणाम कह दीजिएगा प्रभु को, प्रभु राम को। तात कहस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। वो तो पूर्ण काम है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु राम को ये कहती हैं माँ सीता जी हनुमान जी से कि प्रभु राम को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका एक स्वभाव है कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप तो पूर्ण काम हैं, लेकिन आप दीन दयाल हैं, दीनों पे रक्षा करने वाले हैं। जो दीन दुखियारे लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, आपका स्वभाव है कि ऐसे लोगों को आप दुखी अवस्था में नहीं छोड़ सकते। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा जानकर मेरा जो ये बड़ा संकट मुझ पे आ गया है, इस संकट को आप दूर कीजिए। तो इसी का संपुट लगा करके पाठ करना है। तो दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, ये कहती हैं सीता जी हनुमान जी से कि जाकर कहिएगा राम जी से कि आपको तो कुछ नहीं चाहिए, आप तो पूर्ण काम हैं, लेकिन ये स्वभाव है आपका। इस स्वभाव के आधार पे ही, जो आपका स्वभाव है, आप करुणा के सागर हैं, आप दया निधान हैं, मेरे संकट को आप दूर कीजिए। तो बड़ी अद्भुत ये चौपाई है। जो लोग भी संपुटित पाठ करते हैं इस चौपाई का, निश्चित तौर पे भगवान राम ऐसे भक्तों का जो संकट है वो दूर कर देते हैं। तो बड़ा आनंद आया इस अनुभव को सुन करके, और जिनके जीवन में भी कठिनाई है, इसका संपुटित पाठ करें, निश्चित तौर पे प्रभु राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जय सिया राम।